हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसके ऊपर कुछ ओलंपियाड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नेहा प्रथ्यस। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT गांधीनगर एंड आई एम मैथमेटिक्स टीचर हेयर एट सिसिया क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देन वी विल सी द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन AP। आफ्टर दैट वी विल सी द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, कि अगर आपके पास किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स है तो आप उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। सो वी विल सी द फॉर्मूला फॉर दैट। उसके बाद हम कुछ ओलंपियाड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दोनों फॉर्मूले पे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है जिसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है सीक्वेंस के, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हम ऐसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर हम 4 - 2 करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास 2 आता है। अगेन 6 - 4 में डिफरेंस हमें 2 मिलेगा। 8 - 6 में डिफरेंस हमें 2 मिलेगा। सो हमेशा इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकेंड टर्म वी विल गेट द सेम डिफरेंस। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द सेकेंड टर्म फ्रॉम द थर्ड टर्म वी विल गेट द सेम डिफरेंस। सो इस तरह के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं 3, 6, 9, 12, देन दिस इज ऑल्सो एन AP। सो इन शॉर्ट हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP कहते हैं। सो यहाँ पे ये सीक्वेंस को भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। अगर हम 6 - 3 करेंगे सो द डिफरेंस इज 3। अगेन इफ वी टेक डिफरेंस फ्रॉम 6 to 9 सो इट इज 3। सो इट इज ऑल्सो एन AP। अब हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सो अगर आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेते हैं सो उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस AP 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 है, राइट। सो ये जो फिक्स्ड डिफरेंस होता है, ये जो फिक्स्ड नंबर होता है, इस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एंड इन शॉर्ट हम कॉमन डिफरेंस को हमेशा D से डिनोट करते हैं किसी भी AP में। सो इन जनरल वी डिनोट इन एनी AP वी डिनोट द कॉमन डिफरेंस विद दिस लेटर D। तो अब देखते हैं कि अगर आपके पास कोई AP है तो उसके जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है और आप जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन AP। इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज नोन टू यू देन यू कैन फाइंड आउट द जनरल टर्म फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1 × D, जहाँ पे जो A होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। सो हियर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो D है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है। अब देखते हैं कि किसी भी AP का अगर आपके पास n टर्म्स है सो उन n टर्म्स का हम सम कैसे निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। द फॉर्मूला इज इट इज SN = n/2 A + L। सो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। एंड इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू यू देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला SN = n/2 and 2A + n - 1 × D। सो इस सेकेंड फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। सो इस सेकेंड फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं to calculate the sum of n terms of an AP. So these are the two formulas to calculate. So let's start the question. So first question है हमारे पास find the sum of all 2-digit odd positive integer. So हमें पता है कि पहला जो odd positive integer है वो 11 है,
उसके बाद 13, 15 एंड व्हाट इज द लास्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इट इज 99. अब वी नो द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 एंड a प्लस l, राइट, दिस इज द फॉर्मूला. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास a इक्वल टू 11 एंड लास्ट टर्म है 99 एंड जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे वो है d इक्वल टू 2. सो कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वी नो द फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे l है हमारे पास 99. सो इट इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. सो इट विल गिव अस, सो यहाँ से हमें मिलेगा 99 इक्वल टू 2n प्लस 9 और यहाँ से हमें मिलेगा 2n इक्वल टू 90 एंड वी विल गेट n इक्वल टू 45. नाउ वी नो द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n. सो ये फॉर्मूला है हमारे पास. सो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 45 है. सो लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू हेयर. सो यहाँ पे 45 अपॉन 2 और यहाँ हमें मिलेगा a इज 11 एंड l इज 99. सो फ्रॉम हेयर विल गेट 45 अपॉन 2 एंड यहाँ पे 110. नाउ दिस विल कैंसिल आउट 55 टाइम्स. सो वी विल गेट 45 इंटू 55 and we will get 2475. So this is the answer, that is A is the right answer, 2475. So next question है हमारे पास, the sum of the three numbers in arithmetic progression is 12. So हमारे पास 3 numbers है जिनका sum हमें 12 दिया गया है and the sum of their cubes is 288 और उनके cubes का जो sum है वो 288 है. So what are the numbers? So let's assume whenever you see this type of questions, so always assume that 3 numbers that are in AP. So always assume that numbers as a minus d, a and a plus d. So हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पे आपको जो भी 3 नंबर्स दिए गए हैं AP में उनको एज्यूम करना है कि वो जो नंबर्स है वो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी है. सो यहाँ से अब क्वेश्चन में गिवन है कि इनका जो सम है वो 12 है. सो लेट्स ऐड दीज 3 नंबर्स. सो वी विल गेट a माइनस डी प्लस a प्लस d. सो इनका सम हमें क्या दिया गया है, 12 दिया गया है. सो इट्स सम इज 12. नाउ दिस d and this plus d will cancel out and we will get 3a equal to 12 and from here we will get a equal to 4. So जब हम इस तरह के नंबर्स को एज्यूम करते हैं, सो फ्रॉम हेयर इटसेल्फ हमें a की वैल्यू पता चल जाती है कि a की वैल्यू 4 है हमारे पास. सो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है हमारे पास. अब क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288. सो उनके क्यूब्स का जो सम है दैट इज a माइनस डी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी क्यूब. इनका जो सम है ये हमें दिया गया है 288. सो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं. सो वी आर a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad एंड इट इज a माइनस d. Then plus a cube plus, so let's open this formula. So we'll get a cube plus d cube plus 3ad and यहाँ पे हमें मिलेगा a plus d. So it is equal to 288. Now let's solve this. So this minus d cube will cancel out with this plus d cube. So we will get 3a cube minus 3a square d minus minus plus 3a d square plus 3a square d plus 3a d square. So it is equal to 288. अब यहाँ से this minus 3a square d and this plus 3a square d, this will cancel out. So you will get 3a cube
plus 3AD square plus 3AD square. It is equal to 288. So यहाँ से हमें मिलेगा 3A cube plus 6AD square. It is equal to 288. So let's substitute the value of A here. So A की वैल्यू है हमारे पास 4 है यहाँ पे. So we'll get 64 into 3 plus again here we will get 24D square. It is equal to 288. So यहाँ से हमें मिलेगा. So let's solve this here. So from here we will get 192 plus 24D square. It is equal to 288. So we will get 24D square is equal to 96. So we will get D square equal to 4 और यहाँ से हमें मिल जाएगा D की वैल्यू 2. So the question is what are those three numbers? So हमने assume किया था कि जो numbers है हमारे पास वो A minus D, A and A plus D है, right? Now what is the value of A we have? The value of A we have 4 and value of D is 2. So यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू है 4 and D की वैल्यू है 2. So let's subtract it. What is A minus D? So the first number is 2, the second number is 4 and the third number is 6. So 2, 4, 6 is the right answer. So the numbers are 2, 4 and 6. Now next question is, if in an AP, if pth term is Q and qth term is P, then what is the nth term? So यहाँ पे हमारे पास pth term और qth term given है. So let's start. So we have pth term, it is Q and qth term, it is P. So यहाँ से pth term को evaluate करते हैं. So let's assume that first term of this AP is A and the common difference is D. So हमें मिलेगा A plus P minus 1 into D, it is equal to Q, and A plus Q minus 1 into D, it is equal to P. So let's suppose this is our equation number 1 and this is our equation number 2. So subtract equation 2 from equation 1. So यहाँ से हमें मिलेगा, so if you subtract this, we will get P minus 1 into D minus Q minus 1 into D, and here you will get Q minus P. So now from here, if you solve this, you will get PD minus D minus QD minus minus plus D equal to Q minus P. So if you cancel this, you will get P minus Q into D, it is equal to Q minus P, and from here you will get D equal to minus 1. अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. So we will get, so we have A plus P minus 1 D, it is equal to Q. So D की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. We will get A plus P minus 1, so it is minus 1 equal to Q. So we have A minus P plus 1 equal to Q, और यहाँ से हमें मिलेगा A equal to Q plus P minus 1. So from here get A equal to Q plus P minus 1. Now substitute the value of A and D. Okay, so we have to find the nth term in this question, right? So what is the general nth term formula? It is A plus n minus 1 into D. Now what is the first term here? The first term is
p plus q minus 1. So let's substitute the value of a here, that is p plus q minus 1 plus n minus 1 and the value of d we have minus 1. So यहाँ से हमें मिलेगा p plus q minus 1 minus n and it is plus 1. So this will cancel out and we will get an equal to p plus q minus 1 minus n. So this is the nth term formula for this AP. Let's look at the next question now. So यहाँ पे हमारे पास next question है, how many terms of an AP that is 3, 7, 11, 15 are taken so that the sum is 406. So यहाँ पे हमारे पास AP है 3, 7, 11, 15 and so on. So this is the AP we have. So यहाँ पे हमारे पास first term given है, that is 3 and common difference is given to us, that is 4. So let's calculate the number of terms. Okay, the sum is given to us, that is Sn equal to 406. Now we know the formula that Sn equal to, we have n by 2 और यहाँ पे हमारे पास 2a plus n minus 1 into d है. So ये हमारे पास Sn का formula है. So we have Sn equal to 406. So 406 it is equal to n by 2 और यहाँ पे हमारे पास 2a plus n minus 1 and d की वैल्यू है हमारे पास 4 है. So we will get 406 equal to n by 2. So we can take common 2 from here. So हमें मिलेगा a plus n minus 1 into 2. जहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 406. It is equal to n and we have here a plus n minus 1 into 2. हमारे पास a plus n minus 1 into 2. हमारे पास a की वैल्यू है इस क्वेश्चन में a equal to 3 given है. So let's substitute the value here. So we have 406. It is equal to n. The value of a is 3 plus 2n minus 2. So यहाँ से हमें मिलेगा 406 equal to n and यहाँ पे हमारे पास है 2n plus 1. So we have 406. It is equal to 2n square plus n. So यहाँ से we will get 2n square plus n minus 406. It is equal to 0. So from here we will get 2n square. So यहाँ से जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2n square plus 29n minus 28n minus 406. It is equal to 0. So यहाँ से we can take n as common from both the terms. So we will get 2n plus 29 and यहाँ हम माइनस को 28 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का we will take 14 as common. So we will get 2n plus 29. So यहाँ से हमें मिलेगा n minus 14 and 2n plus 29. It is equal to 0. So from here we will get n minus 14 equal to 0 और यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 14 आ जाएगी. So the value of n is 14. So students, if you like this session, download the Shishya Class app, and if you like the video, then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.